अस्सलामुअलैकुम। उम्मीद है आप सब बिल्कुल खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। आज मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ क्रिस्पी फ्राइड चिकन, और इसके लिए मैंने यूज़ किया है फलक का क्रिस्पी फ्राइड चिकन मिक्स। मैं फ़र्स्ट टाइम इसे ट्राई कर रही हूँ और मैंने ये तकरीबन आई थिंक 89 या 90 रुपीज़ में परचेज़ किया है, बट इसके पाउच पर 99 रुपीज़ इसकी प्राइस मेंशन है। मैंने आज क्लासिक फ्लेवर यूज़ किया। आई थिंक इनका एक स्पाइसी फ्लेवर भी आता है। ये वीडियो बिल्कुल भी स्पॉन्सर नहीं है। वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर अब तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं आप लोगों को इसका पैकेट शो कर देती हूँ। इस पर लिखा हुआ है फलक क्रिस्पी फ्राइड चिकन, साइड में मेंशन है रेस्टोरेंट स्टाइल और नीचे लिखा हुआ है क्लासिक। इसके अलावा फ्रंट पर ही नीचे की तरफ लिखा हुआ है कि ये एक हलाल प्रोडक्ट है और इसमें MSG ऐड नहीं किया हुआ है। बैक साइड पर इसकी रेसिपी मेंशन है और टॉप पर इन्होंने बड़ा बड़ा लिखा हुआ है कि ये क्रिस्पीएस्ट फ्राइड चिकन तैयार होगी। तो अब हम तैयार कर चेक करते हैं कि कितनी क्रिस्पी फ्राइड चिकन तैयार हो रही है। एक बोल में क्रिस्पी फ्राइड चिकन मिक्स का हाफ पैकेट डाल दीजिए और इसके ऊपर आप 3 टेबल स्पून पानी ऐड करें और इसे अच्छी तरह से पहले मिक्स कर लीजिए। ये हमारी मैरिनेशन तैयार हो रही है चिकन पर अप्लाई करने के लिए। मैंने 1 kg चिकन ली है और इसे मैंने 8 पीसेस में कट करवा लिया था। तो ये थोड़े से बड़े साइज़ के पीसेस हैं, आप अपनी पसंद के हिसाब से इसे छोटे पीसेस पर भी ट्राई कर सकते हैं। मैंने इसके ऊपर सारी मैरिनेशन लगा दी है। मैरिनेशन को बहुत अच्छी तरह से हाथों की मदद से तमाम चिकन के पीसेस के ऊपर लगा दीजिएगा और इसके बाद आप कांटे की मदद से अच्छी तरह हर पीस को पिक कर लीजिए ताकि सारी मैरिनेशन बहुत अंदर तक चली जाए और अंदर तक चिकन जूसी और फ्लेवरफुल हो जाए। इसके बाद आप इसे कवर कर तकरीबन 2 घंटे के लिए कम से कम फ्रिज में रख दीजिए। बट मैंने इसे सुबह में मैरिनेट किया था और डिनर टाइम पर इसे मैंने फ्राई किया है। जितना ज़्यादा इस तरह की चीज़ों को आप मैरिनेशन टाइम देते हैं उतनी ही अच्छी टेंडर और जूसी चिकन अंदर से प्रिपेयर होगी। जब चिकन अच्छी तरह से मैरिनेट हो जाए और आपको इसे फ्राई करना हो तब आप एक सेपरेट बोल में इसकी कोटिंग के लिए 3 कप मैदा ले लें और इसके अंदर ऐड कर दीजिए फलक क्रिस्पी फ्राइड चिकन का हाफ पैकेट जो हमने पहले बचा लिया था। वो सारा मिक्सचर आप इसके अंदर ऐड कर दीजिए और दोनों ड्राई इंग्रेडिएंट्स को बहुत अच्छी तरह से फोक की हेल्प से, स्पून की हेल्प से या फिर विस्कर की हेल्प से मिक्स कर लीजिए ताकि मैदे के अंदर तमाम फ्लेवर्स अच्छी तरह से मिक्स हो जाएँ। अलहदा बोल में ठंडा पानी ले लीजिए। पानी की क्वांटिटी इतनी होनी चाहिए कि हमें इसके अंदर चिकन को डिप करना है, वो कम्प्लीटली इसके अंदर डिप हो जाए। सबसे पहले चिकन के पीस को मैदे के अंदर डालें और अच्छी तरह से इसे मैदे के साथ कोट कर लीजिए। हाथों की मदद से एक एक पीस को प्रेस करते जाएं, रोल करते जाएं ताकि मैदा बहुत अच्छी तरह से इसके ऊपर कोट हो जाए। जब मैदा अच्छी तरह पीस पर लग जाएगा इसके बाद हमें इसे ठंडे पानी के प्याले के अंदर तकरीबन 5 से 10 सेकंड के लिए डिप कर रखना है ताकि जो भी हमने मैदा इसके ऊपर लगाया है वो ठंडे पानी की वजह से चिकन के ऊपर कोट हो जाएगा और स्टिक हो जाएगा। इसके बाद सेकंड कोटिंग करनी है। दोबारा से मैदे के अंदर इस पीस को डालें और हाथों की मदद से प्रेस करते जाएं, रोल करते जाएं ताकि बहुत अच्छी तरह से मैदा इन पीसेस के ऊपर लग जाए। और सबसे लास्ट में आपको इसे बहुत अच्छी तरह से शेक करना है। पैकेट के मुताबिक इसे हमें सिर्फ 2 दफ़ा ड्राई मिक्सचर में कोट करना है, मतलब मैदा, पानी और मैदा। बट मैं हमेशा जब भी फ्राइड चिकन तैयार करती हूँ तो मैं इसको 2 दफ़ा पानी में डिप करती हूँ, मतलब मैं मज़ीद इसकी क्रिस्प कोटिंग तैयार करती हूँ। तो ये जो 3 कप मैदा आपको बताया गया है, ये अगर आप चाहते हैं कि इसकी दोबारा से एक और कोटिंग करना तो ये इनफ होगा, इसमें आपको एक्स्ट्रा मैदा लेने की ज़रूरत नहीं है। ये बिल्कुल ऑप्शनल है, अगर आप एक्स्ट्रा कोटिंग करना चाहते हैं तो कर सकते हैं, अदरवाइज़ 2 दफ़ा मैदे की कोटिंग भी इनफ है। लास्ट में इसे बहुत अच्छी तरह से झाड़ लीजिएगा ताकि इसके ऊपर जितना भी एक्सेस मैदा है वो निकल जाए और इसके ऊपर एक क्रम्बली इफ़ेक्ट भी आ जाता है। इसके बाद आप इसे गरम तेल के अंदर डीप फ्राई कर लीजिएगा। एक साथ पैन में ज़्यादा चिकन के पीसेस मत ऐड किया करें, इस तरह से जो आउटर लेयर है वो प्रॉपर क्रिस्प नहीं हो पाती है। और तेल में जब भी चिकन को डालें तो इसे फ़ौरन टच मत करें। जब एक साइड बिल्कुल डन हो जाए इसके बाद आप इसकी साइड को चेंज कर लें। चिकन जब दोनों तरफ से अच्छी तरह से गोल्डन ब्राउन हो जाए और क्रिस्प हो जाए तब आप इसे निकाल लीजिए और किचन टॉवल के ऊपर रख दें ताकि एक्सेस ऑयल निकल जाए। मैंने इसके साथ सर्व करने के लिए तैयार किया है कोल्ड स्लॉ,
स्वीट चिली सॉस जिसकी रेसिपी मेरे चैनल पर ऑलरेडी मौजूद है, और साथ में मैं सॉफ्ट ड्रिंक सर्व कर रही हूँ और फ्रेंच फ्राइज़ हैं। आप इसके साथ ब्रेड रोल्स भी सर्व कर सकते हैं और इस तरह से एक प्रॉपर मील एंजॉय कर सकते हैं। मुझे पर्सनली ये बहुत पसंद आया है, बहुत अच्छी कोटिंग हुई हुई है, क्रिस्पी कोटिंग है और इसके फ्लेवर्स बहुत अच्छे हैं, तो आप एक दफ़ा इसे ज़रूर ट्राई कीजिए। अगर आपने ये ट्राई किया है तो आप प्लीज़ अपना रिव्यू ज़रूर शेयर कीजिएगा नीचे कमेंट में, और बताइएगा कि आपने ये कहाँ से और कितने का परचेज़ किया था, ताकि इस तरह से दूसरों की बहुत हेल्प हो जाती है। वीडियो अगर आप लोगों को पसंद आए तो प्लीज़ लाइक शेयर कमेंट कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अपना और अपनों का बहुत ख्याल रखें। अल्लाह हाफ़िज़।